अब नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 19 सॉल्व करेंगे। इसमें हमें बोला है अ पॉलिनोमियल इज गिवन बाय p ऑफ x। एक पॉलिनोमियल को p ऑफ x से रिप्रेजेंट किया गया है। p ऑफ x का मतलब पॉलिनोमियल को p से रिप्रेजेंट किया है और उसकी वैल्यू किस पे डिपेंड कर रही है, x पे। और जो ये पॉलिनोमियल है ना, ये पॉलिनोमियल क्यूबिक पॉलिनोमियल है। क्यूबिक पॉलिनोमियल कैसे पता चल रहा है कि ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है? क्योंकि इसमें हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल, वेरिएबल यानी कि x एक्सिस में वेरिएबल है तो उसमें हाईएस्ट पावर क्या है, 3 है। यानी कि डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल 3 होती है, उसे हम क्यूबिक पॉलिनोमियल कहते हैं। और आगे लिखा है वेयर c इज कांस्टेंट। c एक कांस्टेंट टर्म है यानी कि वेरिएबल वाली टर्म नहीं है। उसके अलावा हमें कहा है द सम ऑफ टू जीरोस ऑफ p ऑफ x इज 0। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल के केस में मैक्सिमम 3 जीरोस हो सकते हैं। जैसे क्वाड्रेटिक में तो ओनली 2 जीरोस होते हैं, मैक्सिमम 2 जीरोस होते हैं, लेकिन क्यूबिक के केस में 3 जीरोस हो सकते हैं। जैसे हम क्वाड्रेटिक में अल्फा और बीटा लेते थे, इसमें हम 3 जीरोस कौन से ले सकते हैं बच्चा, अल्फा, बीटा एंड गामा। और इसमें बोला है कि सम ऑफ टू जीरोस ऑफ p ऑफ x। मान लो अल्फा और बीटा 2 जीरो ले लें तो इनका सम अल्फा प्लस बीटा का सम किसके इक्वल दिया है, 0 के इक्वल दिया है। ये आपको माइंड में रखना है। अभी हम इसको करेंगे सॉल्व, तब मैं डिटेल में बताऊंगा इसके बारे में। अभी आगे क्वेश्चन पहले रीड कर लेते हैं, हमें फाइंड क्या करना है ये भी पता होना चाहिए हमें। अब देखो आगे क्या लिखा है, यूजिंग द रिलेशनशिप। हमें यूज करना है रिलेशनशिप को किसके बीच में, बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट ऑफ अ पॉलिनोमियल। जीरोस यानी कि अल्फा, बीटा और गामा का रिलेशन किसके साथ, कोफिशिएंट ऑफ अ पॉलिनोमियल। कोफिशिएंट होते हैं पॉलिनोमियल के, जैसे एक्स स्क्वायर के आगे वाला नंबर, एक्स क्यूब के आगे वाला नंबर, एक्स के आगे वाला नंबर या कांस्टेंट टर्म। तो ये कोफिशिएंट ऑफ अ पॉलिनोमियल में आते हैं। और इनके और जीरो के बीच में रिलेशन को यूज करते हुए हमें फाइंड करना है, फाइंड द जीरोस ऑफ p ऑफ x, यानी कि अल्फा, बीटा और गामा की वैल्यू फाइंड करनी है फर्स्ट पार्ट में। और सेकंड हमें वैल्यू ऑफ c भी फाइंड करनी है। तो कैसे करेंगे बच्चा, ध्यान से समझना। तो इसके लिए पहले हम रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल समझ लेते हैं बच्चा। तो जो ये क्यूबिक पॉलिनोमियल वाला टॉपिक है ना, वैसे तो बच्चा इस सिलेबस से ओमिटेड है। ओके, इट इज ओमिटेड फ्रॉम द सिलेबस फॉर 2024-25। लेकिन क्योंकि ये कॉम्पिटेंसी फोकस प्रैक्टिस क्वेश्चन बुकलेट में इन्होंने इंक्लूड किया है, तो इसलिए मैं आपको एक बार इसको समझा रहा हूं। वैसे इट इज नॉट इंपॉर्टेंट फ्रॉम पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एग्जाम्स। ठीक है, तो हम करते हैं बच्चा इसको। तो जनरल फॉर्म ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या होती है, ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d। ये जनरल फॉर्म होती है बच्चा क्यूबिक पॉलिनोमियल की। अब मान लो अगर अल्फा, बीटा एंड गामा इसके 3 जीरोस है, तो इसमें सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस बी अपॉन ए। और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस होता है अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इज इक्वल टू माइनस डी अपॉन ए। ये दो चीजें तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में भी थी, लेकिन क्यूबिक पॉलिनोमियल में एक एक्स्ट्रा रिलेशन होता है बच्चा। वो एक्स्ट्रा रिलेशन क्या होता है, सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का मतलब है जैसे अल्फा बीटा का प्रोडक्ट, बीटा गामा का प्रोडक्ट और अल्फा गामा का प्रोडक्ट। ठीक है, तो और उनका सम करें तो उसे हम सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कहते हैं। और इसका फॉर्मूला होता है c अपॉन ए। इसमें से ए बी सी की वैल्यू कैसे मिलेगी हमें, बाय कंपेयरिंग जनरल फॉर्म ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल विद गिवन पॉलिनोमियल। गिवन पॉलिनोमियल के साथ कंपेयर करेंगे जनरल फॉर्म को। ए जो होता है एक्स क्यूब का कोफिशिएंट होता है, जैसे देखो बच्चा एक्स क्यूब के आगे कोई नंबर नहीं तो हम 1 मानते हैं, तो ए की वैल्यू हमारी 1 हो जाएगी। और बी जो है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, एक्स स्क्वायर यानी कि 3 है। और सी, इसमें बच्चा मैं कैपिटल सी ले रहा हूं इसलिए क्योंकि जो हमारी कांस्टेंट टर्म है ना वो भी सी में दी है, लेकिन वो स्मॉल सी मान लेते हैं उसको। तो कैपिटल सी इसको लेके चल रहे हैं, जो इसकी एक्स का कोफिशिएंट है, और वो कितना है बच्चा, -4। ये माइंड में आपको रखना है। और डी किसके इक्वल है, स्मॉल सी के, स्मॉल लेटर सी, कांस्टेंट टर्म। यानी कि डी वैसे कांस्टेंट टर्म होती है, लेकिन इधर कांस्टेंट टर्म सी दी हुई है। तो इधर से हमें ए बी सी और डी की वैल्यू पता चल गई। अब हम इन रिलेशन को यूज करते हुए और जो क्वेश्चन में गिवन है उसको यूज करते हुए अल्फा, बीटा और गामा निकालेंगे पहले, फिर उसके बाद सी की वैल्यू भी निकालेंगे। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सम ऑफ टू ऑफ जीरोस क्या दिया है, p ऑफ x इज 0। यानी कि अगर हम दो जीरो अल्फा और बीटा ले लें तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या गिवन है हमें, 0 के इक्वल। तो इससे ये होगा बच्चा, अल्फा की वैल्यू क्या होगी, प्लस बीटा 0 के साथ जाके माइनस बीटा हो जाएगा। तो अल्फा इज इक्वल टू माइनस बीटा। नेक्स्ट हम लेंगे सम ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरो, सम ऑफ जीरो यानी कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। तो लिख देते हैं अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, और इसका फॉर्मूला क्या होता है, माइनस बी अपॉन ए। अब अल्फा की जगह क्या हम माइनस बीटा लिख सकते हैं, यस सर लिख सकते हैं। अल्फा इज इक्वल टू, अभी देखो माइनस बीटा हमने फाइंड किया है तो यहाँ माइनस बीटा आ जाएगा, और प्लस बीटा को आप एज इट इज रहने दो और गामा को भी एज इट इज रहने दो।
और b की वैल्यू क्या है बच्चा, देखो इधर हमने फाइंड करी थी 3, तो b इज इक्वल टू 3 है, तो b की जगह 3 लिखेंगे तो -3 होगा, और अपॉन में a की वैल्यू क्या है बच्चा 1 है, तो -3 अपॉन 1 इज इक्वल टू -3 हो जाएगा, क्योंकि एनी नंबर डिवाइडेड बाय 1 इज सेम नंबर। अब देखो बच्चा माइनस बीटा प्लस बीटा कट गया, तो हमारे पास आ गया गामा इज इक्वल टू -3, गामा की वैल्यू हमारी -3 होगी। अब नेक्स्ट ध्यान देना बच्चा, अब हम यूज करेंगे इसका सेकेंड रिलेशन का, सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस, ठीक है, इसका यूज करेंगे। तो इसका यूज करें तो देखो बच्चा, इसमें अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा किसके इक्वल होता है, सी अपॉन ए की। अगेन इसमें हम वैल्यू डालते हैं, अल्फा की जगह माइनस बीटा लिखेंगे, देखो बच्चा अल्फा की जगह माइनस बीटा लिखा, और ये वाला बीटा एज इट इज आ गया, तो माइनस बीटा इंटू बीटा हो गया, और फिर प्लस का साइन, अगेन बीटा को हम बीटा ही रहने देंगे, और गामा की वैल्यू अभी हमने फाइंड करी -3, तो बीटा इंटू -3। अब इधर जो देखो बच्चा ये प्लस का साइन है, और अल्फा किसके इक्वल है, माइनस बीटा के, तो इसको हम ब्रैकेट में ले लेते हैं माइनस बीटा, ठीक है, इंटू गामा, देखो बच्चा गामा है ना, गामा की जगह हम क्या लिख सकते हैं -3, उसकी वैल्यू इज इक्वल टू सी अपॉन ए, सी क्या है हमारा -4 और ए 1 है, तो -4 अपॉन 1। अब देखो बच्चा माइनस बीटा इंटू बीटा माइनस बीटा स्क्वायर हो जाएगा, ओके, और अब ये प्लस माइनस माइनस थ्राइस बीटा होगा, प्लस माइनस माइनस थ्राइस बीटा, और यहाँ पर देखो बच्चा ये माइनस और ये माइनस कट जाए, और बीटा इंटू 3 करें तो +3 बीटा आ जाएगा, इज इक्वल टू -4 अपॉन 1 को हम -4 लिख सकते हैं। अब देखो बच्चा इसे -3 बीटा +3 बीटा कट हो जाएगा, हमारे पास आ गया माइनस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू -4, अब ये माइनस माइनस कट जाएगा, बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 4 हो गया। दिस इंप्लाइज दैट अगर इधर का स्क्वायर है बच्चा, बीटा स्क्वायर है इज इक्वल टू 4 आया, और हमें बीटा की वैल्यू चाहिए, तो हम क्या करेंगे, स्क्वायर रूट ऑफ 4 ले लेंगे, ठीक है, और यहाँ पर +-4 लेते हैं हम, जब भी स्क्वायर से स्क्वायर रूट पे कन्वर्ट करते हैं तो +-4 लेते हैं, तो और यहाँ पर हमारा स्क्वायर रूट ऑफ 4 क्या होता है बच्चा, 2 होता है, तो यानी कि +-2। अब बीटा की दो वैल्यू है हमारे पास, एक +2 और एक -2। अब देखो बच्चा अगर हम +2 रखते हैं बीटा को, तो अल्फा हमारा क्या आता है -2, तो उसमें क्या होगा -2 + 2 0 हो जाएगा, ठीक है, और अगर बीटा को अगर हम नेगेटिव रखें तो अल्फा इज इक्वल टू -2, तो बीटा अगर -2 है तो अल्फा पॉजिटिव हो जाएगा, तब भी हमारा आंसर 0 आएगा। तो इन एनी केस अल्फा और बीटा में से एक पॉजिटिव रहेगा और एक नेगेटिव रहेगा, आप किसी को भी नेगेटिव किसी को भी पॉजिटिव रख सकते हो, ये आपकी मर्जी है बच्चा। तो अभी के लिए मैं बीटा को पॉजिटिव लेके चल रहा हूं, ठीक है, टेकिंग बीटा एज पॉजिटिव, हम नेगेटिव भी ले सकते हैं, तो उसमें अल्फा की वैल्यू अपोजिट हो जाएगी, बस ये फर्क आएगा। तो टेकिंग बीटा इज इक्वल टू 2, हम नेगेटिव भी ले सकते थे, अब बीटा 2 हो गया, तो अल्फा क्या होगा बच्चा, तो अल्फा हो जाएगा, अल्फा माइनस बीटा था ना, तो माइनस बीटा की जगह +2, यानी कि माइनस प्लस तो माइनस होता है, तो ये -2 हो जाएगा अल्फा, तो बीटा +2 और अल्फा -2, तो 2 और -2 का सम लें तो 0 होता है, और अगर हम बीटा को -2 ले लेते तो अल्फा पॉजिटिव 2 होता, तब भी सम 0 होता। तो हम यहाँ पर हमारे पास चॉइस है, +2 ले बीटा को या -2, ओके। अब देखो बच्चा हमारे पास अल्फा बीटा और गामा तीनों आ गए, तो इसकी वैल्यूज एक बार हम यहाँ लिख देते हैं, अल्फा -2, बीटा कितना आया 2 आया, एंड गामा इज इक्वल टू -3 फाइंड किया। तो देखो बच्चा हमने जीरोस फाइंड कर लिए इसके, तो फर्स्ट पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट हमें वैल्यू ऑफ सी फाइंड करनी, उसके लिए हम थर्ड रिलेशन का यूज करेंगे। थर्ड रिलेशन क्या है, प्रोडक्ट ऑफ जीरो, यानी कि अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, अल्फा बीटा गामा इज इक्वल टू -d अपॉन ए, ओके। नाउ अल्फा हमारा -2 है, बीटा की वैल्यू 2 आई है बच्चा, और गामा -3 है, इज इक्वल टू, अब इसमें वैल्यू डालें, पहले फॉर्मूले का माइनस, और डी किसके इक्वल है, डी इज इक्वल टू सी है, यानी कि -c अपॉन ए क्या है हमारा 1, तो c अपॉन 1। अब नेक्स्ट देखो बच्चा -2 मल्टीप्लाई 2 -4, और -4 मल्टीप्लाई -3 +12 हो जाएगा, तो +12 इज इक्वल टू, अब -c अपॉन 1 को हम -c लिख सकते हैं, क्योंकि एनी नंबर डिवाइडेड बाय 1 इज नंबर इटसेल्फ। अब जो ये माइनस का साइन है 12 के साथ शिफ्ट कर देंगे, तो c की वैल्यू क्या होगी, c इज इक्वल टू -12,